हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है हमारे इस चैनल एसपी क्लासेस 420 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। क्या हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर इसे एकदम बेसिक से पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के जनक कौन है। क्या कौन देखेंगे? जनक। जनक किसको माना जाता है? लिंडरे लिंडरे मूरे को माना जाता है। किसे? जो है ये इंग्लिश ग्रामर के जनक जो है वो है लिंडरे मूरे। और देखिए, ये जो है ये जो है लिंडरे मूरे ने 1795 ईस्वी में, कब? 1795 ईस्वी में क्या लिखी थी? एक पुस्तक। पुस- लिंडरे मूरे ने जो थे 1795 ईस्वी में एक इंग्लिश ग्रामर की क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी। तो उस पुस्तक को बहुत से लोगों ने पसंद किया, इसलिए इसे क्या, लिंडरे मूरे को इसे इंग्लिश ग्रामर के जनक मान लिया गया। वैसे इसके जनक कई हैं, मतलब देखिए, जो जितना ही अच्छा काम करता जाता है उसे ही ये जनक उसके मानते चले जाते हैं। जैसे एक तरह से हम देखा जाए, फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के दुई जनक है। एक प्राचीन जनक, एक आधुनिक जनक। प्राचीन जनक को न्यूटन है, आधुनिक जनक एल्बर्ट आइंस्टीन है। इसी प्रकार इसी प्रकार इसके भी कई जनक होते हैं, जो कि मेन जनक इसे लिंडरे मुरे को माना गया है, जो कि 1795 ईस्वी में अपनी एक क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। काहे की पुस्तक? ये इंग्लिश ग्रामर की। अब देखिए, अब हम बेसिक जान, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, वर्डमाला के बारे में। किसके? वर्डमाला। तो वर्डमाला कुल पहले नंबर कई ठे होते हैं। तो देखिए, पूरे जो वर्डमाला होते हैं, तो वर्डमाला जो होते हैं ए से जेड तक होते हैं। कहाँ से? ए से जेड तक में कितने अक्षर होते हैं? पूरे 26 अक्षर। तो कहा जाए कुल वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? अंग्रेजी में वर्णमाला की संख्या कुल कितनी होती है? 26 होती है। अर्थात वर्णमाला का मतलब अक्षर। क्या होता है? वर्णमाला का मतलब अक्षर होता है। तो देखिए, अब हम जानेंगे वर्णमाला की परिभाषा थोड़ा सा। एक मिनट। देखिए, अक्षर है तो अक्षरों की वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते नहीं किए जा सकते किए जा सकते हैं, उसे वर्णमाला कहते हैं। उसे वर्णमाला कहते हैं। देखिए, क्या लिखा है? वर्णमाला किसे कहते हैं? अक्षरों की वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम कहा जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक? जेड तक जाएंगे। पूरे वर्णमाला में 26 होते हैं, ए से जेड तक। तो हम ए से कहाँ तक बना देंगे? मान लीजिए जेड तक। तो देखिए, ये जो ए है, इसकी जो ध्वनि निकल रही है उसके हम टुकड़े कर पा रहे हैं? जरा आप ये देखिए तो। ए बी सी, इसके हम टुकड़े नहीं कर पा रहे हैं। जो ध्वनि निकल रही है उसके हम टुकड़े नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए कहा होगा, तो इसलिए ये तो है अक्षर। इसीलिए कहा गया, अक्षरों की जो ध्वनि निकलती है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? वर्णमाला। अक्षरों की वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब देखेंगे वर्णमाला के प्रकार, हम क्या देखेंगे? वर्णमाला के प्रकार। तो वर्णमाला कितने प्रकार हैं? तो वर्णमाला के दो प्रकार हैं। कई प्रकार हैं? दो प्रकार होते हैं।
देखिए वर्णमाला के प्रकार, वर्णमाला कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। अब देखिए कौन-कौन से ये हम देखेंगे। पहला स्वर हो गया, क्या हो गया? स्वर। दूसरा क्या हो गया? व्यंजन। क्या हो गया? व्यंजन। वर्णमाला के कई प्रकार है, 2 प्रकार है। पहला क्या है? स्वर हो गया, दूसरा क्या है? व्यंजन। अब देखिए वर्णमाला के पूरे कई अक्षर होते हैं, 26 अक्षर। 26 अक्षरों में से इन्हीं इन्हीं में से कुछ क्या होंगे? स्वर होंगे, कुछ क्या होंगे? देखिए 26 अक्षरों में कुछ जो स्वर होंगे, कुछ का होंगे व्यंजन होंगे। तो इसी में से हमको छांटना है कई ठो स्वर, 26 में से कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है। तो जरा देखिए, तो जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। अब व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? देखिए कुल वर्णमाला देखो ये लिखा है, जरा हम इसको सही से लिख दिए, हाँ 26। अब देखिए कुल वर्णमाला 26 होते हैं, 26 में जब 5 थे क्या हो गए? स्वर हो गए। तो इसमें 26 में से 5 तो जब स्वर हो गए तो बचे कई थे? 21 थे। तो 21 थे क्या हो जाएंगे? हमारे व्यंजन हो जाएंगे। तो अगर पूछा जाए वर्णमाला में उपस्थित स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। वर्णमाला में उपस्थित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 21 होती है। अब देखिए 5 कौन-कौन से होते हैं? क्या देखेंगे? 5 कौन-कौन से होते हैं? तो देखिए ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो हैं 5 क्या हैं? स्वर हैं। 5 क्या हैं? स्वर हैं। अब इसको देखिए जो 5 स्वर हैं इनको छोड़कर ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने बचते हैं उसे क्या कहते हैं? वो पूरे हैं व्यंजन। जैसे मान लीजिए व्यंजन में स्वर को हम जरा थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गया स्वर। अब व्यंजन देखिए, व्यंजन में क्या होगा? ए को छोड़ दो, बी, सी, डी। देखिए अब ई आ गया, ई को छोड़ दो, यप, जी, यच। यच के बाद आई आएगा, आई इसमें है तो आई को छोड़ दो, जे, के, यल, यम, यन। ओ को छोड़ दो, बाकी ऐसे आप आगे पूरा लिख दीजिए जितना होगा। तो देखिए एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या है? क्या हम पढ़ रहे हैं? बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सबसे पहले क्या देखें हम? ये इंग्लिश ग्रामर के जनक कौन है? तो इंग्लिश ग्रामर के जनक मतलब पिता माना जाता है। तो जनक कौन है? लिंडरे लिंडरे मुरे हैं। तो इन्होंने लिंडरे मुरे ने क्या किया? 1795 ईस्वी में एक क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी। काहे की? इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर की इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक बहुत से बच्चों ने पसंद किया और पढ़ा। इसीलिए इन्हें क्या, लिंडरे मुरे को जनक बना दिया गया। इसके बाद बहुत और इसके पहले भी और लोगों ने मतलब जनक रहा है। इसके बाद भी और लोग जनक आ चुके हैं, लेकिन ये ऐसे जनक थे इनकी जो पुस्तक थी इनको बच्चों ने अधिक मतलब पढ़ी थी, अधिक पसंद की थी। अब क्या पढ़े? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? अक्षरों की वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्णमाला कहते हैं। अब पूछा जाए वर्णमाला अंग्रेजी में पूरा कितने होते हैं? तो वर्णमाला पूरा होते हैं कितना? वर्णमाला पूरा देखिए ए से जेड तक जितने हैं, ए से जेड तक में कई अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। तो वर्णमाला पूरा अंग्रेजी में 26 होते हैं। वर्णमाला का मतलब अंग्रेजी के जितने पूरे लेटर होते हैं। अब देखिए वर्णमाला को कई भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। अब देखिए वर्णमाला में उपस्थित स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। वर्णमाला में उपस्थित व्यंजनों की संख्या 21 है। स्वर 5 कौन-कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, इतने हैं। अब बाकी इनको छोड़कर जितने ही बचे हैं क्या हो जाएँगे? ये देखिए व्यंजन हो जाएँगे। हम एक बार हट रहे हैं, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्या? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। देखिए स्वर कहते हैं किसे? वह अक्षर जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य अक्षरों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब देखिए स्वर में जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए ए जो है शुरुआत में भी ए, लास्ट में भी ए बोलो तो ए से शुरुआत होता है, ए ही से बंद हो जाता है। इसका मतलब इसमें किसी अन्य अक्षरों की आवश्यकता नहीं हो रही, मतलब इसका उच्चारण निकालने के लिए। जो ई है, ई भी शुरुआत ई से हो रहा है, अंत ई से हो रहा है। अब जैसे इसमें देखिए बी,
शुरुआत कहाँ से हो रहा है? बी से। शुरुआत कहाँ से हो रहा है? बी। लेकिन अंत कहाँ थोड़ा ई से हो रहा है। अंत कहाँ से हो रहा है? थोड़ा ई से हो रहा है। देखिए बी, तो इसमें क्या हो रहा है? जो ये वाला ये है क्या है? ई। तो इसमें जो व्यंजन है उसका उच्चारण निकालने के लिए किसकी? स्वरों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की आवश्यकता होती है। तो देखिए अब सी जैसे पढ़ेंगे तो हम पढ़ लेंगे सी। क्या पढ़ेंगे? सी। देखिए सी, ये वाला सी और ई, देखिए थोड़ा सा ये इसका मतलब इसकी सहायता ली जा रही है। किसको? ये वाला सी व्यंजन को बोलने के लिए ये ई की सहायता ली जा रही है। तो हम व्यंजन को क्या लिख सकते हैं? व्यंजन भी है तो एक प्रकार का अक्षर ही। तो क्या लिख सकते हैं? वह अक्षर जिसके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। अ, उसके बाद व्यंजन, देखिए इन, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने शेष लेटर या अक्षर बचते हैं उसे क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर, ऐसे जितने भी हैं पूरा आप लिख सकते हैं। अब ये आप समझ चुके होंगे स्वर और व्यंजन अच्छे से। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखेंगे क्या? शब्द। अब देखिए शब्द किसे कहते हैं? शब्द। शब्द किसे? देखिए अक्षर तो आप जान गए। अक्षर मान लीजिए ए बी सी, ऐसे ऐसे कहाँ का के जेड तक के, ये सब का होंगे? ये होंगे क्या? अक्षर। क्या होंगे? ये होंगे अक्षर। अब देखिए हम शब्द किसे कहते हैं? देखिए जब अक्षरों के समूह बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? अक्षरों के समूह, जब कई अक्षर आपस में मिल जाते हैं उसी को स्वर कहते हैं। और मिलना तो चाहिए, कैसे मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो एक प्रकार से उसका अर्थ भी निकले। क्या निकले? अर्थ भी निकले। अर्थ नहीं निकलेगा तो मतलब वो मिले काहे के लिए? अर्थ निकलना चाहिए। ये देखिए शब्द किसे कहते हैं? कई अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका पूरा अर्थ निकल सके। क्या निकल सके? अर्थ पूरा निकल सके। लिख सकते हैं हम कई अक्षरों के समूह को, कई अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं जिसका पूरा अर्थ निकल सके। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शब्द। शब्द कई अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? कई अक्षरों या लेटर, लेटर मतलब लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं। अक्षर को अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। तो देखिए कई अक्षरों के समूह क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं जिसका पूरा अर्थ निकल सके। क्या निकल सके? अर्थ। जैसे हम देख लिए एग्जाम्पल में, जैसे जैसे गो, कम, इंड, ईटीसी। देखिए हम शब्द किसे कहते हैं? कई अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका पूरा अर्थ निकल सके। तो देखिए ये देखिए एक अक्षर, ये दो अक्षर, अक्षर तो मिल गए, अक्षरों का समूह बना, तो ये क्या हुआ? तुरंत शब्द बन गया। अब देखिए गो, गो माने का होता है जाना, इसका क्या निकला? अर्थ निकला। अभी देखिए एक दो तीन चार, इसमें चार अक्षर मिल गए हैं। चार अक्षर मिल गए अर्थात जब चार अक्षरों के समूह बन गया तो ही क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अब इसका देखिए कम, इसका अर्थ निकल रहा है। कम माने आना। ये देखिए इंड, इंड माने समाप्त। ये एप्पल, एप्पल माने सेफ होता है। अब जैसे हम लिख दें AZKPL, ये आपसे पूछे जरा ये बताइए आप शब्द है? इसमें से आपको हम बता दिए, पूछे शब्द है, आप कहोगे AZKPL, इसका कौन अर्थ निकल रहा है? इसका कोनो अर्थ निकल रहा है? कोनो अर्थ नहीं निकल रहा है ना। तो इसलिए ये क्या होगा? स्वर मतलब सॉरी, ये शब्द नहीं होगा। ये शब्द नहीं होगा। अब जैसे हम और थोड़ा सा लिख दें LION, ये हम आपसे पूछे LION लायन, ये क्या शब्द है? तो आप तुरंत कहो भैया लायन माने शेर, शेरवा होता है। तो क्या कहोगे? ये क्या है? शब्द है। क्योंकि ये देखो अक्षरों का समूह भी बना है और एक अर्थवा निकल रहा है। तो ये क्या होगा? शब्द
होगा। एक प्रकार से शब्द क्या होता है, अक्षरों का समूह बना रहे और ओकर अर्थ हम निकाल सके, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और जैसे हम लिख दें आपको AKPDH, ये हम लिख दे, ये पूछे आपसे जरा भैया ये बताइए क्या शब्द ये है, तो आप कहोगे AKPDH, एकर बकलोलवा कोनो बोल ही नहीं रहा है, एका कोनो उच्चारण ही नहीं निकल रहा है, तो कैसे हम कही शब्द है। आप लोग कहोगे नहीं बिल्कुल नहीं शब्द है, और यहो कहोगे यही नहीं शब्द है, क्योंकि एकर उच्चारण अर्थ उर्थ निकल ही नहीं रहा है। बहुत मान लीजिए अक्षरों का समूह बना, हम का कहें जिसका पूरा 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 अर्थ निकल सके, एकर कोनो अर्थ निकल रहा है, एकर कोनो अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो ये वाला केवल होगा शब्द, और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़े, हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़े, वर्णमाला, वर्णमाला के प्रकार, वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या, ये शब्द पढ़े। तब तक के आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।